हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं गज्जू विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं कैरियर इन स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पीजीसीएल की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका पूरा नाम मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी ने मतलब कि एमपी पीजीसीएल ने वेरियस पदों की रिक्वायरमेंट निकाली है, मतलब कि विभिन्न पदों की रिक्वायरमेंट निकाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कैरियर इन स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर सिविल, मैनेजर फाइनेंस ट्रेनी, फायर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, शिफ्ट केमिस्ट, मैनेजर एचआर, जूनियर इंजीनियर प्लांट, मैकेनिकल ट्रेनी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनी, ऐसे विभिन्न पदों की विभिन्न भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन 24 फरवरी 2023 से स्टार्ट किए जा चुके हैं। उस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 16 मार्च 2023 है। इस रिक्वायरमेंट के एग्ज़ाम के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1200 रुपये इसकी फ़ीस पे करनी होगी। EWS, OBC, ST, SC कैंडिडेट्स को 600 रुपये इसकी फ़ीस पे करनी होगी, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में, मतलब कि आयु सीमा के बारे में। एमपी पीजीसीएल ट्रेनी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2023 को, जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। बाकी अदर पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए, 21 ईयर का होना चाहिए। और इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 43 ईयर के होने चाहिए, 43 वर्ष के होने चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एज रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार दिया जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की टोटल 453 पोस्ट निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स और उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की 13 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर सिविल ट्रेनी की 6 पोस्ट है। इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पास होना चाहिए, मतलब कि BE पास होना चाहिए या बीटेक की डिग्री पास होना चाहिए। वैकेंसी से रिलेटेड ट्रेड में 65% मार्क्स के साथ, और साथ ही वैकेंसी से रिलेटेड ट्रेड में 4 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ST और SC कैंडिडेट्स के लिए इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले ST और SC कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री पास होना चाहिए या BE या बीटेक पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अकाउंट ऑफिसर मैनेजर फाइनेंस ट्रेनी की 46 पोस्ट है, 46 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट चार्टर्ड अकाउंटेंट की CA की डिग्री पास होना चाहिए। फायर ऑफिसर ट्रेनी की 2 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट BE या बीटेक पास होना चाहिए फायर इंजीनियरिंग से 65% मार्क्स के साथ। ST, SC, EWS कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स के साथ। लॉ ऑफिसर ट्रेनी की 2 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए लॉ से LLB से 60% के साथ। ST, SC, EWS कैंडिडेट्स 50% के साथ। शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनी की 15 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट MSc पास होना चाहिए केमिस्ट्री से 65% के साथ। ST, SC, EWS कैंडिडेट्स 55% के साथ। मैनेजर HR ट्रेनी की 10 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट MBA पास होना चाहिए या PGDM की डिग्री पास होना चाहिए 60% के साथ। ST, SC, EWS 50% के साथ। जूनियर इंजीनियरिंग प्लांट की मैकेनिकल ट्रेनी की 53 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनी की 17 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर AM प्लांट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की 240 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर AM प्लांट सिविल ट्रेनी की 40 पोस्ट है। इन चारों पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट डिप्लोमा पास होना चाहिए इंजीनियरिंग से। वैकेंसी से रिलेटेड ट्रेड में 60% के साथ। ST, SC, EWS कैंडिडेट्स 55% के साथ। मैनेजर एग्जीक्यूटिव की 4 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट MBA फाइनेंस पास होना चाहिए या PGDM फाइनेंस पास होना चाहिए 60% के साथ, और साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर या लीगल एग्जीक्यूटिव की 4 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए लॉ से, मतलब कि LLB की डिग्री होना चाहिए 60% के साथ, और साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही क्लेट का PG स्कोर कार्ड होना चाहिए।
मैनेजर एचआर की एक पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट एमबीए पास होना चाहिए या पीजीडीएम एचआर पास होना चाहिए 60% के साथ, और साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे आप लोग इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना मत भूलेगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक इसी महीने में 16 मार्च 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।